हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा वीडियो है वो है फोकस्ड टाइम डोमेन एनालिसिस का आरसी सर्किट के ऊपर। इसमें हम पहले देखेंगे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट और नेक्स्ट वीडियो होगा डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। ठीक है, ये कुछ मैच करता है जो आरएल सर्किट था उसके साथ। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अ आरसी सर्किट connected to a battery of EMF E through two-way key is shown in figure। एक आरसी सर्किट है, यानी कि उसमें रजिस्टर आर है और सी कैपेसिटर जो है, और साथ में बैटरी की ईएमएफ है ई, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर ई, उसको अटैच किया हुआ है एज शोन इन फिगर। व्हेन प्लग एसी ऑफ द की इज क्लोज्ड, जब एसी क्लोज्ड है, ये वाला जो एरिया है ये क्लोज्ड है, देन करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू द सर्किट, तब जो है करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सो द कैपेसिटर बिगिंस टू चार्ज इटसेल्फ, तो जो कैपेसिटर है खुद ब खुद अपने आप को चार्ज करने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है डेरिवेशन और एक्सप्रेशन फॉर चार्ज एट एनी इंस्टेंट। लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट। आई जो है वो हम मान लेंगे करंट एट एनी इंस्टेंट। ये हमने प्रीवियसली आरएल स्ट्रक्चर पे, आरएल वाले टॉपिक में भी किया था। एंड क्यू बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्यू को हम चार्ज मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, वो हम लिखेंगे वी सी से डिनोट करेंगे, विच इज़ क्यू अपॉन सी। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर वी आर को हम आई आर इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे। द टोटल ई एम एफ इन अ लूप इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेज इन अ लूप। जो टोटल ई एम एफ है लूप में वो इक्वल हो गई सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग हुआ ये। ठीक है, ईएमएफ जो क्वेश्चन में थी वो थी ई, साथ में जो टोटल ईएमएफ है वो इक्वल हो गई जो वो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर था और जो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर था उसके। तो इनकी वैल्यूज आ गई आई आर और क्यू अपॉन सी। फिर हमने देखा कि जो करंट है, करंट को जनरली हम आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लिख देते हैं। तो इस जगह यहाँ पर आई थी, इसकी जगह हमने डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया, साथ में आर एज इट इज और क्यू अपॉन सी भी एज इट इज। उसके बाद में व्हेन क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट द मैक्सिमम चार्ज आई या कांस्टेंट कैपेसिटर इज फुली चार्ज। ये हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी है कि जब क्यू जो है क्यू नॉट की इक्वल है तो हम मैक्सिमम चार्ज तक पहुँच जाएंगे जो कि कांस्टेंट होता है। व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, और अगर हम डिफ्रेंशिएट करें क्यू चार्ज को और क्यू नॉट को, डी क्यू नॉट अपॉन डी टी, ये दोनों हैं इक्वल आएंगे ज़ीरो के। ये हमने आरएल वाले टॉपिक में भी देखा था। फिर हम क्या लिखेंगे कि जो ई है, ओके, ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से देख ली कि ज़ीरो हो गई, तो ये वाला पूरा टर्म ही ज़ीरो हो गया। तो ई की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ई की वैल्यू बची क्या, क्यू नॉट क्यू अपॉन सी। क्यू की वैल्यू क्यू नॉट है तो क्यू नॉट अपॉन सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने जो इक्वेशन ई थी उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया। ये जो ई की वैल्यू थी ई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थी मेरे हिसाब से, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू अपॉन सी। यस, ये थी इक्वेशन ई इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू अपॉन सी। अब ई की जगह हमने क्यू नॉट अपॉन सी लिख दिया, ये क्यू नॉट अपॉन सी,
क्यू नॉट अपॉन सी आ गया, क्यू अपॉन सी प्लस आर की जगह डी क्यू अपॉन डी टी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया, ये जो आर डी क्यू अपॉन डी टी है इसको एक साइड लिख लिया और ओके इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर लिख दी, बीच में इज इक्वल टू का साइन। जो आर डी क्यू अपॉन डी टी आया वो इक्वल आया ये क्यू अपॉन सी राइट हैंड साइड पर माइनस हो गई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी। यहाँ पर आर मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला गया तो ये बन गया डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी। फिर जो क्यू क्यू के टर्म्स हैं वो एक साइड कर दी, ये भी क्यू टर्म है ये भी क्यू टर्म है, इसको इधर भेज दिया, डी टी को ऊपर भेज दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर दोनों साइड्स में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किया, ये किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगाई लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, तो 1/Q0 माइनस क्यू इंटू डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/RC इंटू डी टी। साइड में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने कि जब भी हम 1/1 प्लस AX जैसी टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर में आ जाता है log ऑफ 1 प्लस AX अपॉन A। वही चीज़ यहाँ पर हुई, जो क्यू के सामने माइनस था -1 वो नीचे आ गया, बाकी log ऑफ Q0 माइनस क्यू एज इट इज़। 1/RC कांस्टेंट है तो 1 डी टी आ गया जिसकी वैल्यू होती है t। तो ये एक पूरी इक्वेशन बन गई, log ऑफ Q0 माइनस क्यू अपॉन -1 इज इक्वल टू RC और साथ में टी प्लस में आ गया तो ये बन गया माइनस, ये माइनस नीचे था ये मल्टीप्लाई में साथ में लिख दिया, माइनस ऑफ log Q0 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/RC इंटू टी प्लस के, ठीक है।